हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो हमारे पास बीएससी फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर 1 यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है, जो कि आपके आने वाले बीएससी के एग्जाम्स में काम आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज। जो डी ऑर्बिटल की शेप होती है वो डबल डम्बल होती है। सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन नोबल गैसेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसे वैंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शेप ऑफ ऑर्बिटल। इनमें से कौन सा ऑर्बिटल्स की शेप को बताता है, तो उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अडॉप्ट व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्री। जो वाटर के मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं वो किस तरीके की ज्योमेट्री में होते हैं, यानी कि उनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है। तो उनकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लानर होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल विद 6 बॉन्ड पेयर्स एंड नो लोन पेयर इज। जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और नो लोन पेयर होता है, उसकी जो शेप होती है वो होती है हेक्साहेड्रल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स शोन डायगोनल रिलेशनशिप इन द पीरियोडिक टेबल। इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जो कि डायगोनल रिलेशनशिप बताता है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका आंसर है बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। इनमें से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, जो कि ऑप्शन बी है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद ऑक्सीजन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, विच मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर होता है जिसका, तो वो है नाइट्रोजन, N2। क्वेश्चन नंबर 10, द सेट रिप्रेजेंटिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो एनर्जी होती है जब किसी एटम में से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने पे जो एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, जिसमें कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सोडियम क्लोराइड के सही है, जो कि ऑप्शन ए है, सोडियम क्लोराइड हैज सोडियम एज द कैटायन एंड क्लोराइड एज द एनायन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। विच एलिमेंट हैज़ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके जो लास्ट के इलेक्ट्रॉन्स है वो 5+2 7 है, तो इसका आंसर क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम नॉट अचीव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका सेंट्रल एटम ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्टेट को अचीव नहीं करता, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, BH3। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज गिवन बाय हाइजेनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रक्चर ऑफ IF7 इज। IF7 का जो स्ट्रक्चर होता है वो पेंटागोनल बाय पिरामिड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। इनमें से कौन सा पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन के लिए सही है, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर एंड लोन पेयर। ये लोन पेयर होगा यहाँ पे। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमोनिया मॉलिक्यूल इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अमोनिया के लिए सही नहीं है या सत्य नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दे आर टेट्राहेड्रल इन शेप। क्वेश्चन नंबर 18, द शेप ऑफ CIF3 की जो शेप होती है वो टी शेप्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, इन सॉलिड NaCl द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस आर रिस्पेक्टिवली। सॉलिड NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन का वो होता है 6 और 6, दोनों का ही जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 20, arrange the following ions in order of decreasing size, Br negative, I negative, Mg2 positive, Ca2 positive। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, I negative greater than Br negative greater than Ca2 positive greater than Mg2 positive।
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनमें से कौन सा इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए बोराजीन B3N2H6 है। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉलोइंग points of hydrides of group 16 are in the order. Boiling point of hydrides of group 16 इस ऑर्डर में होता है ऑप्शन बी। H2O is greater than H2S greater than H2SE greater than H2TE। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज द Al+3 कैटायन, इनमें से कौन से स्पीसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है जो कि Al3 पॉजिटिव का होता है? तो वो हमारे पास होता है F नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द मेजर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज इन I2S, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डिस्पर्जन फोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द n=3 शेल, इनमें से कौन सा एलिमेंट की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है वो थर्ड शेल में आती है? तो इसका आंसर है सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 26, अ फुलरेन इज एनी मॉलिक्यूल कंपोज्ड एंटायरली ऑफ द कार्बन नॉट इन द फॉर्म ऑफ होलो, इसका आंसर है ट्यूब, वो होलो ट्यूब में नहीं होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। पोलराइजेशन इंट्रोड्यूसेस डैश इन अ मॉलिक्यूल, पोलराइजेशन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर देता है। क्वेश्चन नंबर 28, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटालिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, जो इलेक्ट्रिसिटी में द क्वेश्चन नंबर 28, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटालिक बॉन्डिंग इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, मेटालिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन होता है वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 29, द p ऑर्बिटल इज इन द शेप ऑफ डम्बल, p ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है। क्वेश्चन नंबर 30, मैच द डायटोमिक स्पीसीज टू द स्टेटेड बॉन्ड ऑर्डर, विच पेयर इज करेक्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन डी CO, जिसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, विच कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करता है? तो इसका आंसर है HF हाइड्रोजन फ्लोराइन। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसका आंसर फ्लोरीन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, तो इसका आंसर ऑप्शन बी इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड और डिक्रीज डाउन अ ग्रुप, जब हम अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है और जब हम डाउन अ ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 34, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ N, L, M एंड MS क्वांटम नंबर्स, ये जो स्टेटमेंट था ये किसने दिया था? तो इसका आंसर है द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जो स्टेटमेंट है ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में है। क्वेश्चन नंबर 35, बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन B क्लासिकल थ्योरी एंड C ऑल्सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 36, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट दैट द टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल्स हैव अपोजिट स्पिन्स, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो होता है वो हमें बताता है कि एक सेम ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द कंसेप्ट ऑफ मैटर वेव वॉज सजेस्टेड बाय डी ब्रॉगली, जो कंसेप्ट होता है मैटर वेव का वो हमें डी ब्रॉगली ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 38, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पेस मस्ट बी डबल, जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की स्पेस में जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल होती है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मैनी रेडियल नोड्स डज वो 4s ऑर्बिटल पॉजेस, तो जो रेडियल नोड्स होते हैं जो कि 4s में होते हैं वो होते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 40 होता है, व्हेन अ पेयर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग इन अ क्रिस्टल इट इज़ कॉल्ड स्कॉटकीज डिफेक्ट, जब किसी मॉलिक्यूल में पेयर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होते हैं किसी क्रिस्टल में तो उसको हम स्कॉटकीज डिफेक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन्स अनचेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डिफरेंस बिटवीन ऑफ देयर
इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट आयनिक इन नेचर, इनमें से कौन सा कंपाउंड आयनिक नहीं है नेचर में, तो इसका आंसर है कार्बन टेट्राक्लोराइड। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम आयन, Ca2 पॉजिटिव, इनमें से इलेक्ट्रॉनिक कैल्शियम आयन की कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 288। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। द रूल टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ एन एनायन बाय कैटायन वाज गिवन बाय, ये जो रूल है वो हमें दिया था फैजन्स ने। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द सॉलिड विद द हाईएस्ट लैटिस एनर्जी, ऐसा सॉलिड जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए BeOH होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 47, एटॉमिक साइजेस ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, इसका आंसर ऑप्शन डी लिथियम, बेरिलियम और बोरोन है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनमें से कौन सा हेलोजन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, तो इसका आंसर है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेमीकंडक्टर, इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है, तो इसका आंसर है गैलियम आर्सेनाइड। तो यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ऐसे ही BSc की वीडियोस आपको देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।